लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कराची में आग की शिद्दत से फैक्ट्री की पूरी इमारत गिर गई। 7 अफराद जख्मी। फैक्ट्री में फंसे अफराद पोल्स के जरिए बाहर निकलने में कामयाब। 16 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर और 2 स्नार्कल 4 घंटे तक आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी ना मिली। इमारत में धुआं बढ़ जाने के बायस फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना रहा। धुआं निकालने के लिए शीशे भी तोड़े गए, लेकिन बेसूद। आग बुझाने के दौरान अतराफ की फैक्ट्रियां भी खाली करा ली गई थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आग का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। कहा, फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मुआवनत की जाए। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं खान का कहना है कि आग की शिद्दत ज्यादा थी। खदशा था कि ये 4 मंजिला इमारत गिर जाएगी। फैक्ट्री में लंडे का कपड़ा रिसाइकिल होता था। केमिकल भी मौजूद था, जिससे आग की शिद्दत बढ़ी। फैक्ट्री में किसी शख्स की मौजूदगी की इतला नहीं। इमारत का मलबा हटाने और ऑपरेशन मुकम्मल करने में 3-4 दिन लग सकते हैं। फैक्ट्रियों को सर्वे कराने के लिए फॉर्म्स भेजे थे, जो अब तक हमें वापस नहीं भिजवाए गए। जिरगे के फैसले पर सिद्रा को कत्ल किया। पीरवदाई खातून कत्ल केस में जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह का इंकशाफ। पुलिस की जानिब से दर्ज नई FIR के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि मकतूला उसकी कजन थी। मकतूला को उसके घर से असलहे के जोर पर मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी लाया। बिरादरी के फैसले के मुताबिक सिद्रा अरब का कत्ल किया। लाश कब्रिस्तान में दफन की। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि मुलजिम सालेह मोहम्मद, अमानी गुल वगैरह भी उसके साथ थे। मुलजिम की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद। मुलजिम क्लाशनकोव का लाइसेंस पेश न कर सका। नाजायज असलहा रखने का मुकदमा भी दर्ज। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि अमरीका से मुआहदे के बाद पाकिस्तान को जनूबी एशिया में सबसे कम 19% टैरिफ मिला। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जब साइफर लहराए जा रहे थे तो कोई अमरीका से ऐसी डील की तवक्को नहीं कर रहा था। ऑपोजिशन भी दाद देगी कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमरीका से तिजारती ताल्लुकात बेहतर हुए। ऑपोजिशन चाहती थी अमरीका से ताल्लुकात खराब हों और मुल्क डिफॉल्ट करे। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, अमरीका से ताल्लुकात वज़ीर आज़म की कोशिशों के सबब बेहतर हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से अमरीका में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें हुई। अमरीका से ट्रेड डील हुकूमती ओहदेदारों की कोशिशों का नतीजा है। बिलाल अजहर कियानी ने बताया कि हुकूमत चाहती है कि एनर्जी टैरिफ को कम किया जाए। एनर्जी से मुतालिक पॉलिसी आने वाली है। उम्मीद है हुकूमती इक़दामात के सबब बरामदी अशिया की कीमतें कम होंगी। पाकिस्तान की कुदरती वसाइल और तांबे के शोबे में अमरीका का सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान को तांबे के शोबे में कैसे फायदा होगा, वजारत तिजारत ने कौमी असम्बली में तहरीरी तफसीलात जमा करा दी। वजारत तिजारत के मुताबिक अमरीका ने तांबे, लोहे, फौलाद और एल्यूमीनियम की दरामद पर 50% महसूलात आयद कर रखे हैं। रिफाइन तांबे को 50% से इस्तिस्ना दिया गया है। दुनिया भर में तांबे की तलब आइंदा बरसों में मजीद बढ़ेगी। तांबे के ज़खायर पाकिस्तान के तिजारती खसारे में नुमाया कमी की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बढ़ती आबादी और इसके मसाइल के हल के लिए इक़दामात का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की सालाना शरह 2005 है। तेजी से बढ़ती आबादी को तरक्की और मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबाबंदी ज़रूरी है। नौजवान मुल्क का इंतहाई कीमती असासा है। नौजवानों को मुआशी तरक्की में किरदार अदा करने के मौक़े देने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की बढ़ती आबादी और मसाइल से निमटने के लिए सूबों के ताउन से मौसर हिकमत अमली बनाने की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कोई नया ऑपरेशन हो भी नहीं रहा। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयां किसी का बाप नहीं रोक सकता। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने सवाल किया कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ। ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में ईरान जाते हैं। इसराइल ईरान जंग के बाद कुछ सिक्योरिटी मसाइल पैदा हुए, जिसके बाद ज़मीनी रास्ते से ईरान जाने पर पाबंदी लगाई गई। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत इस सफ़र को मुमकिन और आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। फ़ज़ाई सफ़र को आसान बनाने के लिए भी बातचीत जारी है। ज़ायरीन के वफ़द ने
से बातचीत के लिए वज़ीर मुमलिकत सेनेटर तलाल चौधरी कराची रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं, फैसले ऊपर से मुसल्लत होते हैं, ये इंसाफ पर मबनी नहीं। असेंबली में जितने लोग बैठे हैं ये आवाम के नुमाइंदे नहीं। मुतालबा किया कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ केसेस का ओपन ट्रायल किया जाए। असद कैसर ने कहा कि खारिजा पॉलिसी का शाखसाना है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए, कबायली इलाकों में हुकूमती रिट खत्म, बॉर्डर बंद और स्मगलिंग हो रही है। ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई और, करप्शन के खिलाफ मेरिट पर फैसला होना चाहिए। काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल के मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मौजूदगी में महकमा ज़राअत पंजाब और निजी कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। चारों शहरों के एग्रीकल्चर मॉल 1.5 माह में काम शुरू कर देंगे, जिसमें काश्तकारों को वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। मॉल्स में ज़रूरी सामान और जदीद ज़रूरी मशीनरी की सहूलत मिलेगी। ज़रूरी मशीनरी किराए पर भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मॉडल एग्रीकल्चर मॉल से काश्तकार को मिडल मैन का मोहताज या जगह जगह ख्वार नहीं होना पड़ेगा। पाक बहरिया के सबरा एडमिरल नवीद अशरफ का आज़रबाईजान का दौरा। नेवल चीफ ने आज़रबाईजान के आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर आमद पर सबरा पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ की आज़रबाईजान नेवल कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहीद ममदूब से मुलाकात। बहरी ताउन और इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का दौरा दोनों ममालिक और बहरी अफवाज के दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। और वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असम बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुक चाहता है। यात्रियों को पाकिस्तान न आने देने का भारतीय इक़दाम अफसोसनाक है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अक़लियती हफ्ते के आगाज़ की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असम बुखारी ने कहा कि पंजाब मजहबी रवादारी का अमली नमूना है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर यह पूरा हफ्ता अक़लियतों के लिए मनाया जाएगा।